मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को खिला दे, यह एक गुप्त चीज। पूरे वर्ष होगी घर में धन की वर्षा, कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन यकीनन आप यह उपाय कर लेते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। पूरा साल आपके घर में अन्न धन भंडार भरे रहेंगे। साथ ही आपकी आने वाली 7 पुश्तों को भी इसका फल प्राप्त होगा। करोड़पति भी करोड़पति बन जाएंगे। सभी कष्टों और संकट से मुक्ति मिल जाएगी। पितृदोष भी तुरंत होंगे खत्म। जीवन में सारे सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। यदि आप यह एक छोटी सी चीज़ चुपचाप गाय को मकर संक्रांति के दिन खिला देते हैं तो गरीबी हमेशा के लिए आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। 33 देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता को यह एक गुप्त चीज़ खिलाने से आप पर गौ माता की ओर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आएगी। तो दोस्तों, कौन कौन से वो गाय से जुड़े उपाय हैं जो आपको मकर संक्रांति के दिन करने हैं, जिन्हें करने से आप पर माँ लक्ष्मी और गौ माता की कृपा पूरे साल बरसेगी और आपका घर धन से भर जाएगा। आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे कि आने वाली 7 पुश्तों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उस एक महत्वपूर्ण और ख़ास चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे आपको 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को ज़रूर खिलाना है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें, ना ही वीडियो को बीच बीच में रोक कर देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और यह उपाय मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो यकीनन आपका जीवन खुशियों से और धन धान्य से भरने वाला है। आपके जन्म जन्मांतर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और गौ माता की कृपा पाने के लिए कमेंट में सच्चे दिल से जय गौ माता ज़रूर लिखें। साथ ही और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही पवित्र जीव माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस पर आने वाले सभी प्रकार की विपदाएं दूर हो जाती हैं। सभी विपदाओं को गौ माता हर लेती है। दोस्तों, मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला स्नान, दान और पूजा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि यदि मकर संक्रांति के दिन कुछ दान पुण्य किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। लिए मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान करके पूजा पाठ करके दान अवश्य करते हैं। मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य किए जाते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी की कृपा सदा हम पर बनी रहे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन हमें पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का बहुत ही पुण्य माना जाता है। संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ साथ शनि देव की पूजा करने से व्यवसाय और नौकरी में तरक्की मिलती है और जीवन के कष्टों से छुटकारा भी मिलता है।
दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान किया जाता है। नए वस्त्र और कंबल का भी दान किया जाता है। यदि आप भी मकर संक्रांति के दिन इनमें से कोई चीज़ दान करते हैं तो आपको इसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। पूरे साल आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि गाय से जुड़ा कौन सा उपाय मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। ऐसी वह कौन सी गुप्त चीज़ है जिसे मकर संक्रांति के दिन यदि आप गाय को खिलाते हैं तो पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उस पर भी कोई विपदा नहीं आती। उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता अपने ऊपर ले लेते हैं। गौ माता की पूजा करने से 9 ग्रह शांत होते हैं। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में गौ माता को शामिल अवश्य करें। घर में खाना पकाते समय सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं और गौ माता को खिलाएं। गौ माता को पानी और गुड़ अवश्य खिलाएं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गाय की सेवा करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। उस व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। जो भी व्यक्ति धैर्यपूर्वक धर्म के साथ गौ माता का पूजन करता है उसको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है, गौ माता के कान में वह बात कहिए, सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन गाय के घी में सफ़ेद तिल मिलाकर माँ लक्ष्मी का हवन कीजिए। इससे घर में सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला दें, यह एक गुप्त चीज़ घर में सदा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा, कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। अन्न के भंडार सदा भरे रहेंगे। वह गुप्त चीज़ है हरा घास। जी हाँ दोस्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन आप गौ माता को हरा घास खिलाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होने की बात कही गई है। यदि आप ये उपाय मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो आपका जीवन सदा खुशियों से भर जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा, गौ माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपका पितृ दोष भी दूर हो जाएगा। जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को गौ माता हर लेगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किन किन चीज़ों का दान करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका घर अन्न धन से भर जाएगा। और वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान करने से आपको 100 गुना लाभ प्राप्त होते हैं। पहली चीज़ है सफ़ेद तिल। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना चाहिए, साथ ही सेवन भी करना चाहिए। करने से आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, दरिद्रता का नाश हो जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल का दान ज़रूर करना चाहिए और नए कपड़ों का दान भी करना चाहिए। और याद रहे दोस्तों, पुराने और फटे हुए कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप दान करना चाहते हैं तो हमेशा नए कपड़ों का दान करें।
मकर संक्रांति के दिन घी का दान भी ज़रूर करना चाहिए कि दोस्तों घी का संबंध सूर्य और गुरु से होता है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। घी को दान करने से आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति के दिन यदि आप खिचड़ी का दान करते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी बनाने के लिए चावल और काले उड़द का इस्तेमाल किया जाता है। काले उड़द की दाल का संबंध शनि से होता है और चावल का अक्षय से। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। नमक का दान करने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है। यदि आप भी मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करते हैं तो आपके जीवन से नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन मूंगफली, गज्जक, तिल, लड्डू और रेवड़ी का दान भी करना चाहिए। इनका दान करने से आपको 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान भी करना चाहिए। तेल शनि देव के मंदिर में चढ़ाया जाता है कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। कहा जाता है कि यदि तेल का दान मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो ऐसा करने से जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों यदि मकर संक्रांति के दिन आप पक्षियों को दाना डालते हैं और भूखे जानवरों को भोजन खिलाते हैं तो इसका आपको अत्यंत ही फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गोदान करना और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और बहुत ही शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दान करना चाहिए। सुहाग के 14 सामान का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए इन चीज़ों का दान किया जाता है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान रहे सुहाग का सामान 14 ही हो, उससे कम या ज़्यादा नहीं। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन इन सभी चीज़ों का दान जैसे दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल, तिल, कंबल, लाल कपड़ा, मूंगफली, मिठाई, इन सब चीज़ों का दान करने से शनि देव व्यक्ति को धनवान बना देते हैं और उनकी कृपा सदा व्यक्ति पर बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन घर में आम की लकड़ी से हवन भी करना चाहिए। इसे करने से घर में खुशहाली आती है और घर के सदस्यों को बीमारी नहीं होती। यदि हो तो वह खत्म हो जाती है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें यदि आप घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके जीवन में हमेशा तरक्की होती है। मकर संक्रांति के दिन सुहाग का सामान, झाड़ू, तिल खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको तरक्की होती है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें। सूर्य देव को जल में लाल फूल, काले तिल, गुड़ और लाल चंदन डालकर अर्घ्य दें। ऐसा करने से सूर्य देव आपके करियर को चमका देते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत ही तरक्की होती है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं उन कार्यों के बारे में जो आपको मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। पेड़ पौधे घर के अंदर हों या घर के बाहर, भूल कर भी उनकी कटाई छंटाई नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन
किसी भी तरह का नशा भी नहीं करना चाहिए। गुटखा, सिगरेट, शराब आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सादा भोजन ही खाना चाहिए और साथ ही सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यदि कोई भी आपके घर के दरवाजे पर मांगने आए, चाहे वो भिखारी, साधु या कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जो अभी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप उन्हें कुछ दान ज़रूर करें। भूल कर भी उन्हें घर के दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भी हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हमें इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को बुरे शब्द बोलने चाहिए। अपने शब्दों में मधुरता लानी चाहिए। कभी भी किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही अपशब्द बोलने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग सुबह उठ के चाय या स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। सूर्य का किसी राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में आता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः यह समय जप और दान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से माना गया है कि इस त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति में जहाँ कुछ कार्यों को करना शुभ माना गया है, वहीं पर कुछ कार्यों को करना वर्जित भी माना जाता है, जिन्हें हमें कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और गौ माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से कमेंट में जय गौ माता ज़रूर लिखें।